गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं और 3 स्टूडेंट्स अपनी क्लास में ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर रहे हैं। गौरव है, मुस्कान है, महक है। बाकी के 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे चलकर उनको दिक्कत होगी क्योंकि वो अभी कवर नहीं करेंगे तो आगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट तो उनसे यही है कि अगर आप टाइम टू टाइम वीडियो देखेंगे और अपना वर्क सेंड करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, अब ज़्यादा लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप स्कूल के बच्चों की तरह डील कर रहे हैं, जैसे स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते नहीं है वैसे। अभी क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास में, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, ख़ास बात जो है वो ये देखें आप, सबसे ऊपर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट की डेट दी हुई है वो दी हुई है 31 मार्च 2021। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट दी है। इट मीन्स ऑल द डाटा गिवन इन द बैलेंस शीट आर क्लोजिंग ईयर, एंड ऑफ द ईयर का डाटा इस बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल दी हुई है 10 लाख रुपीज़ नीलकंठ और महादेव की दिख रही होगी स्क्रीन पर, मैंने आपको सर्किल कर दिया है। ये कैपिटल भी क्लोजिंग हुई, लेकिन यहाँ आप कैपिटल के नीचे दूसरी फिगर देखें ज़रा। ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है हमें, नीलकंठ का करंट अकाउंट और महादेव का करंट अकाउंट। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर हमारे पास में करंट अकाउंट है, इसका मतलब ये है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड मेथड की कैपिटल चल रही होगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं चल रही होगी। और जब कैपिटल फिक्स्ड चलती है तो हम कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट्स करते ही नहीं है, ना कुछ ऐड होता है ना कुछ लेस होता है। बिगनिंग और एंड की कैपिटल ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। इसलिए अपन ये मान रहे हैं कि इसमें जो कैपिटल दी हुई है वो क्लोजिंग है, लेकिन उसके बाद भी आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम ही रखनी रहती है जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तब। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर दिया है तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्वेश्चन नहीं है, ये फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन है। बस ये समझाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये नोट आपके सामने लिखा हुआ है। यू वुड हैव रिमेंबर्ड, आपको पता तो होगा, मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया था, दैट इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड, अगर हमारी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड, देन वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स। हमें 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और वो अकाउंट कौन कौन से आपके, एक तो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो इन द गिवन क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बैलेंस ऑफ बोथ दी अकाउंट्स, दोनों ही अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं। दिख रहा होगा आपको अंदर बैलेंस शीट में, ये कैपिटल दी हुई है और ये करंट दिया हुआ है। जब दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसका मतलब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं है, आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड, सभी को ये बात पता है, कैपिटल अगर हमारी फिक्स्ड होती है तो नॉर्मली हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमेशा ही क्या होती है, सेम। नॉर्मली वो अलग नहीं होती है। नॉर्मली का मतलब ये रहता है कि कभी कभी हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाती है, अदरवाइज़ तो फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में ना तो कहीं एडिशनल कैपिटल दी हुई है, ना ही कैपिटल विड्रॉन दिया हुआ है। इसका मतलब आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही होगी। सो इन प्लेस ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, वैसे आप नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन है तो इन प्लेस ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल हमें जो कैपिटल दी हुई है उसी पर आईओसी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मतलब जो 10 लाख की कैपिटल दी है उसी पर आईओसी कैलकुलेट कर लीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल 10 लाख थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो इसका आईओसी भी 50 निकलेगा और इसका आईओसी भी 50 ही निकलेगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको तो मुझे नहीं लगता कि इसको 2 बार देखने की भी ज़रूरत है। अगर आप बस ये नोट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस नोट को अच्छे से समझ लीजिए कि भाई अगर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो हमें ओपनिंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहेगी। हम डायरेक्ट अपना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे अपन जो कैपिटल गिवन है उसी पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, काम इजी हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसको रीड करें और अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 27 पहले रीड कर लिया करो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें।